ये सारे बेसिकली एक ही लूप में, एयर, वाटर, लैंड, सी, ये सारे एक सर्कल में चल रहे हैं। हर कोई एक दूसरे का अफेक्ट भी एक दूसरे से हो रहा है और एक दूसरे से उसको इम्पैक्ट भी आ रहा है। ठीक है, what else are effects of land pollution? Anybody wants to tell? बिल्कुल, नेचुरल डिजास्टर्स आ सकते हैं। वेरी नाइस। नेचुरल डिजास्टर्स किस तरीके से आ सकते हैं? और ये याद रखना, जब नेचुरल डिजास्टर्स आएंगे तो डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होगी। अब मैनीफोल्ड। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, मिनरल साइट आपने एक्सट्रैक्ट की हुई है, आप मिनरल निकाल रहे हो उसके अंदर से, ठीक है, इतने बड़े बड़े आपने गड़े 300-300 फुट के आपने लगाए हुए। जब अर्थक्वेक आएगा, हमें पता है टेक्टोनिक प्लेट्स और इसी का सारा गेम है, तो उसका इम्पैक्ट बढ़ेगा, उससे डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगी। डिस्ट्रक्शन मींस लाइव्स और फाइनेंस के इशू, रोड, कुछ भी इसमें डाल सकते हो, हर चीज की डिस्ट्रक्शन होगी और बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे होगी। 2005 में जब पाकिस्तान में आया था, जलजिले आए थे, बड़ा नुकसान हुआ था। जलजिले से ज्यादा नुकसान किस चीज का हुआ? जो नेचर का गलत यूज किया गया था, गलत जगह पे कंस्ट्रक्शन की वजह से, ज्यादा अर्बनाइजेशन की वजह से। ठीक है, जलजिले तो वैसे भी आते थे, पहले भी दुनिया में आते थे ना, हम जब नहीं थे तब इंसान नहीं था, बट अब नुकसान ज्यादा होता है, उसके यही चीजें सारे कॉजेस हैं। Anybody else wants to tell another effect of land pollution? Food insecurity. बिल्कुल, फूड इनसिक्योरिटी का बहुत मसला है। जब आपका लैंड, एक मुझे बात बताएं, एक जमाना था कि पाकिस्तान खुद कफील था, पाकिस्तान वो सेल्फ सफिशिएंट इन द वे कि पाकिस्तान को गंदम प्रोक्योर नहीं करनी पड़ती थी, बाहर से मंगानी नहीं पड़ती। अब व्हाई डू वी नीड इट? बिकॉज हमारी लैंड बहुत पोल्यूटेड हो गई है, अब उतनी यील्ड नहीं देती जितनी पहले दिया करती थी, पर एकड़ यील्ड कम हो चुकी है। ठीक है, इससे फूड सिक्योरिटी के मसाइल होंगे। ओके, कमिंग टुवर्ड्स कंट्रोल मेजर्स, बताएं व्हाट आर द कंट्रोल मेजर्स? लैंड पोल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है? ये कह रहे हैं एफिशिएंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जरा आप सबको बताएं। रिसाइकल किया जा रहा हो, या हाँ बिल्कुल, इसमें 3 R's आएंगे। बता सकते हैं 3 R's क्या होते हैं? रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। आप कुछ कह रहे थे, बोले। अनदर कंट्रोल मेजर, अच्छा यही है। और क्या हो सकता है? यहीं से उठा के जरा बनाओ तो सही कंट्रोल मेजर, देखूं मैं कितनी अकल है। बनाओ जरा इसका तो भाई ने बनाया, इसका बनाओ जरा, कैसे बनाओगे? ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स, ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड या ऑर्गेनिक किस्म के फर्टिलाइजर यूज करो जिसमें हार्मफुल केमिकल नहीं होते। तो व्हाट आर वी गोइंग टू यूज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, XYZ। अब यहां से एक और उठा लो, इसको कैसे कम करेंगे? इंडस्ट्रियलाइजेशन को, लैंड पोल्यूशन कम करने में। SDG गोल नंबर कौन सा है, कुछ याद है? याद है, रूल नंबर याद है? देखो जरा, चलो ये मैं देख लेता हूँ। वो कह रहे हैं SDG रूल्स जो है ना, एक देखो, एक चीज है SDG, ये यूनाइटेड नेशन ने एक प्रोग्राम दिया है पूरी दुनिया को, एक इनिशिएटिव है। द इनिशिएटिव इज कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो डेवलपमेंट है ना उसको सस्टेनेबल बनाना है, उसको लॉन्ग रन में एफिशिएंट बनाना है कि लॉन्ग रन में वो चले। तो उसके कुछ गोल्स हैं जो मेरे ख्याल से दे आर परफेक्ट मॉडल्स। मिसाल के तौर पे वो अर्बनाइजेशन पे भी उसका एक पूरा एक गोल है, एनर्जी क्राइसिस के लिए भी उसका एक गोल है। हर चीज जो दुनिया में मसले हैं, तकरीबन आई थिंक देयर आर 30 ऐसे गोल्स हैं मेरे ख्याल से उनके। ठीक है, दे आर वेरी गुड सॉल्यूशंस। मैं आपको ये कहूंगा कि SDG जितने रूल्स है ना, इनको क्या करें, रटा मार लें। ऐसे कोई भी पेपर होगा, ये बहुत आपके लिए यूजफुल रहेंगे। बिलीव मी, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू कोट कंट्रोल मेजर्स, रिकमेंडेशन,
सॉल्यूशंस फॉर एनी प्रॉब्लम। एसडीजी से अच्छी कोई चीज हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो भाई ने कहा है कि इंप्लीमेंट एसडीजीज। और कोई और बताएगा? पॉपुलेशन प्लानिंग करें, यस। क्या होती है पॉपुलेशन प्लानिंग, कोई बताएगा? पॉपुलेशन प्लानिंग करें, इसके साथ आप करें अर्बन मैनेजमेंट प्लानिंग करें। क्या लिखेंगे आप? अर्बन मैनेजमेंट प्लानिंग। ये क्या होती है? शहरों के स्ट्रक्चर, शहरों के ब्लूप्रिंट्स। जैसे इस्लामाबाद आपने देखा है, इस्लामाबाद बड़ा ऑर्गेनाइज किस्म का शहर है, उसके कुछ सेक्टर्स बने हुए हैं और बड़े प्रॉपरली प्लान्ड हैं। सो वी नीड प्रॉपरली प्लान्ड सिटीज इन ऑर्डर टू कर्ब अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन भी तो एक तरीके से बहुत बड़ा फैक्टर है इन कंट्रीब्यूटिंग टू लैंड पोल्यूशन। तो इस चीज को क्या हल कर सकता है? एक तो पॉपुलेशन प्लानिंग करें, नंबर 2 आप अपनी शहरों की प्लानिंग प्रॉपर करें। शहर जो आपके सिटीज होने चाहिए वो ऑर्गेनाइज तरीके से बनने चाहिए। जैसे कि आप उसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल दे सकते हो, आपके अपने मुल्क का कैपिटल सिटी इस्लामाबाद, ठीक है। इतना अब ये 5 नंबर का सवाल है और इतनी चीजें हैं, तो कितना लिखोगे? एक वो 2 से 3 ये, 2 से 3 ये और 2 से 3 ये। 1 पेज 1.5 पेज से ज्यादा आपका जवाब नहीं जाना चाहिए जनरल साइंस एंड एबिलिटी में। जो लोग 5-5 पेजेस पे लिखते हैं तो बिलीव मी वो बिल्कुल फ्यूटाइल एफर्ट है। एग्जामिनर क्या नंबर देगा? कुछ भी नहीं देगा आपको। हाँ, देखें मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, आप अपने नोट्स जब बनाएंगे ना तो आप अपने नोट्स में कॉजेज, इफेक्ट्स, कंट्रोल मेजर्स, हर किसी के 5-5 या 6-6 लिखेंगे सोल्यूशन। 5 कॉजेज, 5 इफेक्ट्स, 5 कंट्रोल मेजर्स, ये आपने लाजमी लिखने हैं अपने नोट्स में। बिकॉज मिसाल के तौर पे आपसे सवाल, सिर्फ डायरेक्ट वो सवाल अगर आपसे करें, वो क्या कीजिए, व्हाट इज लैंड पोल्यूशन एंड हाउ टू कंट्रोल लैंड पोल्यूशन। अब आप क्या करेंगे? अब आपको लाजमी बात है एक वो, और यहाँ लाजमी फिर आपको 5 बताने पड़ेंगे। नहीं देखें, बुलेट फॉर्म में आप इस तरीके से लिख सकते हैं 1 2 ABC करके। पर देखें, जब मैंने तो देखें यहाँ आपको सिर्फ लिखा है डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, इसको आपने 1 या 2 लाइन में समझाना है। वो तो समझाना है ना, आप ऐसा ना हो कि बस लिख के आ जाओ, ऐसा नहीं है। वो कैसे समझेगा? बोलेगा कॉलेज में डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट क्या मतलब है, ये मैं पढ़ा रहा हूँ। लिखेंगे जब आप, तो आप पूरा 1 या 2 लाइन से ज्यादा नहीं लिखेंगे। 1.5 पेज इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप इस चीजों को थोड़ा थोड़ा समझाएंगे। डिस्पोजल, अब देखें, यूज ऑफ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या फर्टिलाइजर अगर मैं ऐसे लिख लूं, मेरा एग्जामिनर क्या समझेगा उससे? मुझे समझाना तो पड़ेगा कि भाई फर्टिलाइजर या ये सारी चीजें आर मेड ऑफ हार्मफुल केमिकल, ठीक है। व्हेन दे आर अप्लाइड टू फार्म्स दे क्रिएट डायरेक्टली लैंड पोल्यूशन। बस 2 लाइन ये हुई, आगे आए, ये 2 लाइन हुई, आगे आए। इस तरीके से आपने अपने पेपर अटेम्प्ट करना। अगर आप देखें ये सारे के सारे लिखे हैं तो ये तो फिर 5 पेजेस पे चला जाएगा। सवाल आपका 5 पेजेस पे क्यों जा रहा होता है? क्योंकि आप इस पे पूरा पैराग्राफ लिख के आ जाओगे जो रिक्वायर्ड नहीं है। पेपर प्रेजेंटेशन, पेपर अटेम्प्टिंग हर सब्जेक्ट की अलग है। जनरल साइंस की क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसके बाद एक टॉपिक कराएंगे, फिर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि आपने कैसे पेपर प्रेजेंट करना है, जनरल साइंस का एटलीस्ट कैसे करना है, ठीक है। इसमें किसी को कंफ्यूजन है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप लोग मुझे बताएं। इसमें हर चीज कितनी देखें जनरल है, कोई मैंने स्पेसिफिक बात नहीं बताई, सब आपको पता है बातें। क्यों इंटरनेशनल लिखोगे भाई? जो आपको अंडरस्टैंड होता है आप वो लिखो, किसी राइटर की नहीं दो। अपना काम ना बढ़ाओ, ना एग्जामिनर का बढ़ाओ। एग्जामिनर को मैंने पहले दिन बोला था इम्प्रेस नहीं करना। वो यही होगा, मैं डेफिनेशन दूं, मैं बोलूंगा अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक या अकॉर्डिंग टू अगर यूनाइटेड नेशन की कोई इन्वायरमेंटल एजेंसी होगी, मैं बोलूंगा अकॉर्डिंग टू दैट एजेंसी लैंड पोल्यूशन मींस ये, तो मैं गलत कर रहा हूँ।
सिंपल अपने लफ्जों में बताऊंगा व्हाट इज लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन क्या है? डिग्रेडेशन ऑफ अर्थ सरफेस या सॉइल ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। खत्म बात, एक लाइन की डेफिनेशन आपने बता दी, एक से दो लाइन ज्यादा आपने नहीं जाना। अगर वो आपसे मांगे कि ज्यादा मुझे बताओ तो फिर ज्यादा लिख देना कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, चीजों को और तोड़ देना और तो अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करना। ठीक है, जनरल साइंस का देखिए सिलेबस भी कह रहे जनरल, मैं स्पेसिफिक साइंस नहीं हूं, मैं जनरल साइंस हूं, जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट है, थोड़ी सी आपके पास नॉलेज हो और यू कैन एस इट। ठीक है, एक टॉपिक है आपका फिजिकल साइंसेस का, पेस्टिसाइड्स। पहली चीज डेफिनेशन, एक उन्होंने हमसे डेफिनेशन पूछी है पास पेपर्स में, नंबर 2 उन्होंने हमसे पूछा है इसकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या कोई जानता है पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? एनीबॉडी वांट्स टू मेक अ गेस? दे आर मोर देन वेलकम। इंसेक्ट किलर और एनीबॉडी एल्स? एग्रीकल्चर उसमें फार्म में यूज होते हैं और घरों में भी होते हैं हमारे, ये जो क्या फ्यूमिगेशन जो होती है कीड़े शीड़े मारने के लिए, फ्यूमिगेशन भी पेस्टिसाइड होता है। तो डेफिनेशन है यार इसकी प्रॉपर, कह रहे एनी सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस intended for preventing, repelling, destroying और mitigating any pests। अब पेस्ट क्या होते हैं? इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट्स अलग है, पेस्ट अलग है। व्हाट इज पेस्ट? पेस्ट्स क्या होते हैं बताएं जरा। नहीं, इंसेक्ट स्पेसिफिक फील्ड है, सिर्फ इंसेक्ट्स। पेस्टिसाइड्स एक जनरलाइज बड़ी फील्ड है, इसमें गंदे पौधे भी आ जाएंगे, कीड़े मकोड़े भी आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आएंगे, एयर पोल्यूशन में भी जो मटेरियल होगा वो भी आएगा, ये सारे के सारे पेस्ट होते हैं। पेस्ट इज एनीथिंग दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन अ प्रोसेस, कोई भी चीज जो हार्मफुल हो एंड दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन एनी प्रोसेस, दैट थिंग इज कॉल्ड पेस्ट। तो देखें, याद रखना, मुझे आप में से केमिस्ट्री किस किस की थी 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, हाथ खड़ा करें जरा जिन्होंने केमिस्ट्री पहले पढ़ी है। इतने लोगों ने तो नहीं, वो 90% लोगों ने पढ़ी होती है। मुझे बताएं जरा, मिक्सचर और ये केमिकल, उसमें क्या फर्क होता है? मिक्सचर और एक केमिकल सब्सटेंस में क्या फर्क है? क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है। और जनरल सेंस में बता रहा हूं, जनरल सेंस में मिक्सचर वो चीज है जो सॉल्यूबल नहीं होती एक दूसरे में, इनसॉल्यूबल होती है चीजें। मिसाल के तौर पे मिट्टी और चीनी को अगर हम मिलाएं तो क्या वो एक दूसरे के अंदर घुसते हैं? नो, दे आर नॉट सॉल्यूबल। याद रखना, केमिकल सब्सटेंसेस हमेशा एक केमिकल रिएक्शन से जुड़ते हैं। क्या होते हैं? एंड दे मेक अ न्यू प्रोडक्ट। जैसे अगर सोडियम को क्लोराइड के साथ मिलाओ तो NaCl जाके बनता है, कोई तीसरी चीज बन रही है, केमिकली सॉल्यूबल है वो आपस में। यानी कि आप लोगों के लिए इतना है कि मिक्सचर जो है ना वो नजर आएगा कि भाई वो मिला हुआ नहीं है। जैसे पानी है और चीनी है, जब वो एक दूसरे में, जो अगर आप पानी में चीनी मिला दो तो वो कौन सा, वो क्या मिक्सचर है या केमिकल बनेगा? वो केमिकल सब्सटेंस बनेगा, वो मिक्सचर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो उसमें सॉल्यूबल हो रहा है। आप सिर्फ इतनी चीज जानो, जीएसए में इतना जानना है, सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल। मिक्सचर इनसॉल्यूबल होगा। जो जो गांव से ताल्लुक रखता है, एक चीज होती है डीएपी, एक फर्टिलाइजर होता है, उसमें 3 किस्म की चीजें डाली जाती हैं, पोटेशियम, सोडियम और फॉस्फोरस। वो नजर आते हैं आपको, अलग अलग गोले होंगे, एक रेड रंग का होता है, एक पर्पल रंग का है और एक व्हाइट रंग का होता है।
ठीक है, कंपनी कंपनी में अलग अलग कलर हैं। नाउ दे आर मिक्सचर, दे आर नॉट केमिकल सब्सटेंस, तो केमिकली एक साथ नहीं जुड़े हुए, ये याद रखना। तो वो मिक्स सब्सटेंस भी हो सकता है जो केमिकली सॉल्युबल सब्सटेंस होगा, और वो मिक्सचर भी हो सकता है। अक्सर पास पेपर में सवाल आ जाता है कि मिक्सचर और इसमें फर्क क्या है, तो पीपल आर नॉट एबल टू टेल इट। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए वो कोई भी ऐसी चीज है दैट इज इंटेंडेड, उसकी नीयत क्या है बनाने की, या वो प्रिवेंट करेगा, रोकेगा, रिपेल करेगा, अगर कोई चीज आ गई है तो उसको दूर करेगा। ये जो मॉस्पेल होता है, व्हाट इज दिस? दिस इज ऑल्सो अ पेस्टिसाइड, जो हम मच्छरों को दूर रखने के लिए रखते हैं, दैट इज ऑल्सो अ पेस्टिसाइड। फिर वो डिस्ट्रॉय करेगा, या तो वो मार देगा। मोर्टीन, ये सारी चीजें जो स्प्रे होते हैं, ये भी तो पेस्टिसाइड्स हैं, सिर्फ फार्म में यूज नहीं होते, याद रखना, ये हमारी लाइफ में हर जगह यूज हो रहे हैं हमारे पास पेस्टिसाइड। मिटिगेटिंग यानी कि बिल्कुल ही प्रिवेंट कर देना, उसको करीब ही नहीं आने देना, आपने पहले ही जड़ से उखाड़ के फेंक। सो पेस्टिसाइड्स का यूज ये है। पेस्ट क्या है, मैंने क्या बोला? पेस्ट इज एनीथिंग दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन अ प्रोसेस, समथिंग दैट इज इररेलेवेंट। मिसाल के तौर पे अगर फसल उग रही है, वी डोंट वांट कि जी इंसेक्ट्स आके उसको खाएं, तो वो क्या होते हैं? दे आर पेस्ट इन दैट केस। मगर अगर वो जो कीड़े हैं वो जरूरी हो जाए आपकी फसल के लिए, तो आप उन्हें मारोगे, तो वो पेस्टिसाइड्स वो पेस्ट होंगे या नहीं होंगे? दे आर नॉट पेस्ट। खमीरा होता है, खमीरे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यीस्ट। यीस्ट भी तो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिंदा होते हैं, और उनको हम बेकिंग में क्यों डाल रहे हैं? हम बोले वो भी पेस्ट हैं? नो, दे आर नॉट पेस्ट, दे आर इन अ प्रोसेस, इसलिए दे आर नॉट कॉल्ड पेस्ट। ये याद रखना, पेस्ट वो चीज है जो रिक्वायर्ड नहीं है हमें किसी प्रोसेस में, जो कि प्रोसेस को क्या करे? खराब करे या इंडेंजर करे। अब कुछ टाइप्स हैं यार, इसकी टाइप्स हैं, लिख लें यार। पहला है हर्बिसाइड्स, याद रखना, हर्बिसाइड्स मतलब हर्ब्स को दूर रखने के लिए जो पेस्टिसाइड यूज होगा उसे हर्बिसाइड कहते हैं। ये हर्ब्स को मारने के लिए होता है। ठीक है, इसी तरीके से फिर एक आता है आपके पास रोडेंटिसाइड। इसका क्या काम होगा बता सकता है कोई? रोडेंट्स को दूर रखने के लिए, जो कीड़े वो होते हैं, माउस होते हैं, जो क्या कहते हैं, चूहे टाइप चीजें, रोडेंट्स, उनकी देखो, चूहा जो है ना वो एक कैटेगरी है, रोडेंट उनकी पूरी फैमिली का नाम है। ठीक है, रोडेंट क्या है? उनकी पूरी फैमिली का नाम है, तो हम इसे क्या कहते हैं? रोडेंटिसाइड्स कहते हैं। नंबर 3, इंसेक्टिसाइड। मैंने आपको क्या बताया था अभी? इंसेक्टिसाइड स्पेसिफिक है इंसेक्ट्स के लिए, पेस्टिसाइड इज अ ब्रॉडर डेफिनेशन, इट्स अ ब्रॉडर टर्म। ठीक है, ये किसके लिए? ये इंसेक्ट्स के लिए। और मैंने 4 लिखे हैं, हालांकि होते बहुत से हैं, बहुत होते हैं। ठीक है, मिटीसाइड, माइट्स को मारने के लिए। ये नजर नहीं आते, ये जैसे प्लांट्स में आप देखोगे अक्सर एक सफेद कलर की पोपंदी टाइप लग जाती है। पोपंदी सुनी है आप लोगों ने? क्या होती है पोपंदी? कपड़ों में आ जाती है, इस चीजों में वो पोपंदी सफेद कलर की होती है, वो माइट्स वो होते हैं। उनको मारने के लिए आपको क्या चाहिए? माइटिसाइड। ये इनकी कुछ क्लासिफिकेशन है। दिस इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कि वो चीज मार क्या रही है, कौन सा पेस्टिसाइड क्या चीज मार रही है, ये उसकी क्लासिफिकेशन है। इसमें मैंने कुछ और मेथड्स भी लिखे हैं। एक मेथड है आपका फिर केमिकल नेचर का। अब ये यहां पे कर लेता हूँ, हैजर्ड्स को हम बाद में करते हैं। ये किस बेस पे? ऑन व्हाट इट किल्स, किल्स या इम्पैक्ट्स। याद रखना, सिर्फ मारता नहीं है, दूर भगा भी सकता है, जरूरी नहीं है कि वो सबको मारे। ठीक है, अच्छा, क्लासिफिकेशन में नंबर 2 आपकी क्या है? केमिकल नेचर क्या है? पहला आपका ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक। नंबर 2 आपका इनऑर्गेनिक। नाम से कोई बता सकता है ये क्या चीजें? नाम से कोई बता सकता है क्या है ये चीजें? ये नेचुरल चीजों से बनी हुई है,
इसमें सिंथेटिक चीजें भी इन्वॉल्व हैं। सिंथेटिक यानी मैन मेड, एज सिंपल एज दिस। ठीक है, इसमें मैंने कुछ मिसालें भी लिख ली हैं, वो आप लोग देख लेना। जैसे कि मैंने इसमें लिखी है ऑर्गेनिक में है आपके पास रोटिनॉन। ये क्या है, मिसाल किसकी है, इसकी। और अगर आपको इसकी देखनी है तो ये DDT इसकी मिसाल है। दीज आर एग्जाम्पल। अब आपकी मर्जी जैसे आप इसको लिखें। कमिंग टुवर्ड्स हैजर्ड्स, इसके क्या खतरात हैं जरा ये भी बता लें। एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, तीनों लिख दो। जब अगर पेपर में ना आ रहा हो ना, कुछ दिमाग में चल रहा हो, तो तीनों लिख देना। बिलीव मी, सही है, गलत तो नहीं है, यही तो हैजर्ड है उसका। दीज आर ऑल्सो, क्यों, आपके पास पेस्टिसाइड्स वाटर फॉर्म में भी हैं, सॉलिड फॉर्म में भी हैं और गैसियस फॉर्म में भी हैं। अगर आप गैसियस फॉर्म में करते हो तो एयर पोल्यूशन होती है, लैंड में डालते हो तो लैंड पोल्यूशन होगी, लिक्विड डालोगे तो वाटर पोल्यूशन होगी। दिस इज वेरी सिंपल। मैंने आपको तभी कह रहा हूं कि इसका सिलेबस कोई इतना बड़ा तो है नहीं। लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये तीनों चीजों में कंट्रीब्यूट करता है आपका क्या, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। नंबर 2, किल्स गुड इंसेक्ट्स या माइट्स या ETC, जिससे आपका ह्यूमन प्रोसेस हो रहा हो, क्योंकि ये तो फर्क नहीं देखता, ये तो मार देता है, इससे कोई ये फर्क नहीं देखता। नंबर 3, और यस, फूड डिटोरिएशन, और आपका अगर खाने में पड़ जाए तो खाना भी पॉइजनस हो जाता है। फूड पॉइजनिंग अक्सर इसी वजह से होती है। ठीक है, क्योंकि एयर में यू डोंट नो आपकी एयर पोल्यूटेड है, आपने कोई फ्रूट रखा हुआ है, आपने उधर ही उठा लिया, अक्सर लोग धोते भी नहीं, खा लिया, फूड पॉइजनिंग होगी। ठीक है, तो आप लोग क्या है, धो के खाया करें। और क्या होता है इससे, और क्या फेस कर रहे हैं हम पेस्टिसाइड से। एयर पोल्यूशन की वजह से हमें जो एस्थमा और इस तरीके की चीजें भी होती हैं, तो ह्यूमन हेल्थ पे भी इसका इम्पैक्ट है। ठीक है, ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल, तीनों की किसमें हेल्थ हैजर्ड्स हैं। डायरेक्टली अगर मोर्टीन आपकी आंख पे मार दिया जाए तो क्या होगा, आपकी आंख डैमेज हो जाएगी। और अगर ज्यादा कंसंट्रेटेड किस्म का हो पेस्टिसाइड और आपकी आंख नाक में चला जाए तो आपके और भी हेल्थ हैजर्ड हो सकते हैं, लंग्स या ये चीजें में भी मसाइल हो सकते हैं। तो इसके पीछे बहुत से हेल्थ हैजर्ड्स हैं। ठीक है, सो इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। यस, एनीबडी एल्स? और बिल्कुल, इट डिस्टर्ब्स द इकोसिस्टम्स। क्यों? बिकॉज क्या है, बिकॉज यही वाली बात, पोल्यूशन तो क्रिएट कर रहा है ना, इट इज क्रिएटिंग पोल्यूशन, दैट इज इट। और किसी को कुछ बोलना हो, अक्सर आपकी एग्रीकल्चर यील्ड भी खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जो कि क्रॉस पोलिनेशन, ये वाला आप लोगों ने पढ़ा, ये चीजें क्रॉस पोलिनेशन और ये चीजें होती हैं। अगर उसमें कीड़े मर जाएं तो आपको फ्रूट मिलेगा ही नहीं, सिर्फ प्लांट खड़ा होगा। तो इट ऑल्सो इम्पैक्ट्स योर यील्ड, इम्पैक्ट्स यील्ड इन सर्टेन केसेस। ठीक है, और कोई बताना चाहेगा जी? बिल्कुल, लैंड इनफर्टाइल, फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी लैंड की, और इंपॉर्टेंट चीजें मर जाएंगी, क्योंकि पेस्टिसाइड्स नहीं देखता कि किसको मार रहा है। जैसे गोली चलती है ना, तो गोली नहीं देखती कि मैं किसको, अच्छे को मार रही हूँ, बुरे को मार रही हूँ। सो इट वर्क्स लाइक दैट। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। ये एग्जाम्पल्स हैं, जस्ट एग्जाम्पल्स हैं कि जैसे आप अगर एग्जाम्पल देना चाहो, देनी चाहिए पेपर में, बिल्कुल देनी चाहिए। ठीक है, हमने इसके प्रिवेंटिव यानी मेजर्स यानी कंट्रोल मेजर्स हमने इसके भी करने हैं। ठीक है, अब ये आप लोग मुझे बताएंगे या कौन बताएगा? बताएं जरा एक करके, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। एक चीज फिर से बताऊंगा, इसको उलट कर दो, इसका सोल्यूशन बना दो, बन जाएंगे सोल्यूशंस, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। एक चीज तो आप लिखिए, मेक ऑर्गेनिक
पेस्टिसाइड्स। क्यों? इनमें हार्मफुल केमिकल्स नहीं होंगे, दे आर नेचुरल पेस्टिसाइड, हमेशा से यूज होते हैं, लाखों सालों से, आज भी यूज करेंगे, इसका डैमेज नहीं होगा, दे आर क्लीन पेस्टिसाइड। और बताएं नंबर 2, एक बात बताएं, हम लोग जब चावल कंजर्व करते हैं अपने घरों में तो उसके अंदर हम डालते हैं पिंक सॉल्ट। तो व्हाट इज पिंक सॉल्ट? इट्स ऑल्सो अ पेस्टिसाइड। ठीक है, तो ऐसी बहुत हम बोलते हैं ना, ये जो जुगते हम नहीं कहें इनको, जो जुगाड़ है, जो देसी टोटके हम कहते हैं, वो देसी टोटकों में कई चीजें पेस्टिसाइड्स भी होती है, आपकी चीजें खराब ना हो उसके लिए ये चीजें इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो पिंक सॉल्ट इज अ वेरी गुड एग्जांपल। और बताएं। ठीक है, सैनिटेशन, भाई प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम हो। और व्हाट एल्स? बताएं, इतनी चीजें मैंने लिखी हैं। ह्यूमन हेल्थ को कैसे बचाएंगे? इसको उलट करें जरा। जब देखें, जब आप फ्यूमिगेशन करें या जब यूज करें किसका, पेस्टिसाइड का, तो ऑलवेज वेयर प्रॉपर अटायर्स, ऑलवेज वेयर प्रॉपर अटायर, प्रॉपर कपड़े पहने ताकि आपको इंपैक्ट ना हो। अनदर थिंग, whenever you are using pesticides you should ensure that food is not present in the locality, खाना ना हो। जब भी अगर आप जैसे घरों में भी फ्यूमिगेशन करते होंगे तो जो भी करता होगा आप लोगों के घरों में, तो वो क्या करते होंगे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो भी चीजें उस कमरे में होती होंगी ना, उसको उठा के बाहर रख दिया जाता है। तो इसीलिए रखते हैं, जी जी प्लीज, इसीलिए रखते हैं ताकि आपका फूड कंटेमिनेट ना हो, खराब ना हो, क्योंकि आप खाओगे तो आपको बीमारियां हो सकती हैं। तो दीज आर सम ऑफ द कंट्रोल मेजर्स ऑफ पेस्टिसाइड्स। और कुछ बताना चाहता है इसके अलावा? इन्होंने अच्छी बात बताई, वेरी गुड। क्रॉप रोटेशन एक पॉलिसी होती है, एक किस्म के क्रॉप्स ना उगाएं, अलग अलग किस्म के उगाएं। ठीक है, क्योंकि देखिए एक लोकेलिटी में ना एक इकोसिस्टम बन जाता है पेस्ट के लिए भी, सर्टेन एनवायरनमेंट में रहने लगते हैं, वो क्या हो जाते हैं, बेसिकली दे रियली गेट अकस्टम टू दैट। मिसाल के तौर पे आप चावल ही लगा रहे हैं तो वो पेस्ट कभी ना कभी, एक साल नहीं आएगा, 2 साल नहीं आएगा, तीसरे साल से चावल का पेस्टिसाइड पेस्ट आ जाएगा आपकी जमीन को खराब करने के लिए। तो उसके लिए बेसिकली पॉलिसी बेहतर क्या है कि आप क्रॉप रोटेशन करो, इन पेस्ट को या इंसेक्ट्स को बेसिकली मौका ही नहीं दो कि वो अकस्टम हो इन्वायरमेंट से, और जब वो अकस्टम नहीं होंगे तो वो आएंगे नहीं, वो नहीं आएंगे तो पेस्टिसाइड यूज करेंगे ही नहीं आप लोग। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, ये लिख लें।